हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त। साथ में बच्चा आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी और उसमें एक छोटा सा सहयोग देने के लिए हम भी आपके सामने अभी हाजिर हैं। और बच्चा, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चा, आज का ये टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ा हुआ है और टॉपिक नेम है आज का बच्चा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। बच्चा, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्धचालक क्या है, मतलब अर्धचालक की परिभाषा, ये कितने प्रकार का होता है बच्चा, और फिर उनकी परिभाषा और उनसे जुड़ी हुई तमाम बातों का अध्ययन किया जाएगा। और फिर लास्ट में बच्चा, इसका हम लोग छोटा छोटा जो इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव है साथ में बच्चा वो भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आपके सामने आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा। और आज की जो टॉपिक नेम है वह है अर्धचालक। तो बच्चा, आज का टॉपिक नेम है अर्धचालक। तो कौन सा टॉपिक आज बच्चा हम लोग पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बारे में। और बच्चा, ये टॉपिक ना बहुत ही मजेदार है, पढ़ने में मजा आएगा और साथ में ये बोर्ड के लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर अर्धचालक क्या है। जैसा कि अगर आप पिछले लेक्चर को बच्चा देख के आए होंगे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी बैंड के आधार पे, मतलब ऊर्जा पट्टी के आधार पे बच्चा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो बच्चा, वहां भी इसकी डिफिनेशन दी गई। खैर, एक बार फिर से देते हैं। अर्धचालक का मतलब होता है बच्चा एक ऐसा पदार्थ जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं होती, आसानी से बच्चा प्रवाहित नहीं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। यानी कहोगे, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चा हम लोग कि एक ऐसी पदार्थ जिसकी चालकता बच्चा चालक से कम हो, जिसकी चालकता चालक से क्या हो? कम हो, और कुचालक से अधिक हो। यानी कुचालक से बेहतर हो लेकिन चालक से खराब हो। तो ऐसे पदार्थ को बच्चा हम लोग कहते हैं कि अर्धचालक। चलो बच्चा, बिना देर किए हुए परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालक से कम, जिसकी चालकता चालक से कम, चालक से कम और चालक से कम और और कुचालक से, चालक से कम और कुचालक से अधिक हो, चालक से कम और कुचालक से अधिक हो, चालक से कम और कुचालक से क्या हो बच्चा? अधिक हो। तो तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को बच्चा क्या कहते हैं हम लोग? तो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। बच्चा, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चा? अर्धचालक कहते हैं। तो बताओ जल्दी से, अर्धचालक किसे कहते हैं बच्चा? तो ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक हो। इस पॉइंट को बच्चा हाईलाइट कर लेना। ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से क्या हो बच्चा? कम हो और कुचालक से अधिक हो। तो ऐसे पदार्थ को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर है? हो गई? यस सर। देखो, अर्धचालक की जो बच्चा, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, 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 अर्धचालक की, अर्धचालक की चालकता,
यहाँ पर ऐसे नहीं बचा। अर्धचालक की संयोजकता, अर्धचालक की संयोजकता, अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है। जो भी अर्धचालक होगा ना बच्चा, उसकी संयोजकता 4 होगी। मतलब अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चा? बाह्य कक्षा में जो उसका बाह्य कोष होता है बच्चा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ओके, यस सर, क्लियर है। अब बच्चा ये है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। देखो कुछ लोग यहाँ पे सीधे बोल लेते हैं बच्चा एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो बच्चा ये पूरी तरह से जवाब संतुष्ट लायक नहीं है, पूरी तरह से ये सही जवाब नहीं। बात समझ रहे हो बच्चा हम क्या कर रहे हैं? अर्धचालक जो है ठीक है 2 प्रकार का होता है बच्चा, लेकिन पी टाइप और एन टाइप आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। बोलोगे क्यों सर, क्यों नहीं बोल सकते? तो बच्चा इसके पीछे कुछ रीजन है। देखो अर्धचालक 2 प्रकार का तो होगा, लेकिन जो बच्चा पी टाइप और एन टाइप बोलते हो ना, वो बाह्य अर्धचालक है। वो कौन से अर्धचालक है? तो वो बाह्य अर्धचालक है बच्चा। वो एक मिश्रण है, वो डोपिंग के बाद बना है। तो आप कहोगे तब सर कौन होते हैं? देखो बच्चा 1 नंबर पे हम यहां लिख रहे हैं, याद रखिएगा। पहला है बच्चा निज अर्धचालक। कौन बच्चा? निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। अच्छा सर, इसको अंग्रेजी में जानते हो बच्चा क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो होता है बच्चा वो होता है बाह्य अर्धचालक। दूसरा कौन होता है बच्चा? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बच्चा क्लियर है? तो ये आपका ये जो अर्धचालक है बच्चा कितने प्रकार का हो गया? 2। हमने लिखा 2। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, 2 ही लिखे बच्चा। लेकिन कौन कौन लिखे? निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो पहले इसका मोटा मोटी डिफरेंस समझ लो बच्चा कि निज किसको बोलते हैं और बाह्य किसको बोलते हैं। जब कोई भी अर्धचालक अपने शुद्धतम रूप में होती है बच्चा, उसमें कोई अशुद्धि आप नहीं मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निज। और जब बच्चा किसी अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला दी जाए, अशुद्धि के रूप में वहां पर हम लोग लेते हैं त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। जैसे फास्फोरस लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, इंडियम लेते हैं, आर्सेनिक लेते हैं, बोरॉन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ये सब बच्चा लेते हैं। तो अगर इनकी थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो चालकता बढ़ जाती है, और वैसे अर्धचालक को हम लोग कहते हैं बाह्य अर्धचालक। ना समझे? चलो बेटा एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। तो मान लो जैसे दूध है, जादव जी का दूध है। तो बच्चा जो जादव जी का दूध है, अगर वो अपने शुद्ध रूप में उसमें कोई मिलावटी नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नीच। लेकिन मान लो उसमें पानी डाल दिए, बच्चा जब पानी डाल दिए तो उसको बोलेंगे बाह्य। बात समझ में आ रही है? यानी अगर कोई अर्धचालक एकदम शुद्धतम रूप में कोई मिलावटी नहीं है बच्चा, तो उसको बोलेंगे नीच। लेकिन बच्चा अगर उसमें मिक्स कर दिए, थोड़ा सा मिश्रण डाल दिए, तो उसको बोलेंगे बाह्य। क्लियर है? अब आप चलो शुरू करते हैं। कौन सा बच्चा? निज अर्धचालक। यहाँ क्लियर है? ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक हो, तो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं बच्चा। अर्धचालक की चालकता 4 होती है और अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक निज अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक। यहां तक क्लियर है बच्चा? अब शुरू करते हैं हम इसमें। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निज अर्धचालक। कैसा अर्धचालक बच्चा? निज अर्धचालक। तो आपको तो पता है ये एकदम शुद्ध रूप है निज अर्धचालक।
ये अर्धचालक का शुद्ध रूप है बच्चा एकदम। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन यही लिखा है, अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक के शुद्धतम रूप को, अर्धचालक के शुद्धतम रूप को, अर्धचालक के शुद्धतम रूप को नीच अर्धचालक कहते हैं, नीच अर्धचालक कहते हैं, नीच अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के शुद्धतम रूप को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? नीच अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं बच्चा? नीच अर्धचालक। या इसी को ऐसे बोल सकते हो, अर्धचालक, अर्धचालक के स्वाभाविक रूप, अर्धचालक के स्वाभाविक रूप को, मतलब उसके ओरिजिनल रूप को, स्वाभाविक रूप को नीच अर्धचालक कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते, अर्धचालक के स्वाभाविक रूप को, उसके ओरिजिनल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? अच्छा देखो, अर्धचालक की जो चालकता होती है ना, ये बहुत कम होती है। अर्धचालक की, अर्धचालक की चालकता बच्चा बहुत कम होती है। अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। अर्धचालक की चालकता बच्चा बहुत कम होती है। बोलो यहां तक बातें क्लियर है? अब इसके कुछ कहोगे सर कुछ एग्जाम्पल दे दो। देखो, क्योंकि इस तरह के पदार्थ हमारे नेचर में ही कम पाए जाते हैं, इसके उदाहरण बहुत ज्यादा हम लोग नहीं लिखते। जैसे आप मान लो जर्मेनियम है, जर्मेनियम अपने वास्तविक रूप में है, तो बच्चा इसको हम लोग कहेंगे नीच अर्धचालक। बच्चा सिलिकॉन है, सिलिकॉन है बच्चा, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब बच्चा जो है सिलिकॉन, ये बच्चा नीच अर्धचालक के उदाहरण है। तब एकदम शुद्धतम रूप में बिना किसी बनावटी के बच्चा, देखो अर्धचालक के शुद्धतम रूप को नीच अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक के स्वाभाविक रूप को नीच अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है बच्चा, और जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, इसमें एक वर्ड जोड़ लेना यहाँ बच्चा पे, कौन से अर्धचालक की बात कर रहे हैं बच्चा हम? तो नीच अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। नीच अर्धचालक की चालकता क्या होती है बच्चा? बहुत कम होती है। अब इसका अगर क्रिस्टल बनाए, अगर बच्चा इसका हम अगर क्रिस्टल बनाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, नीच अर्धचालक, नीच अर्धचालक के क्रिस्टल। बच्चा अगर इसको हम क्रिस्टल से बनाए, कुछ इस तरह का इसका फोटो, जैसे मान लो अब इसमें तो कोई मिश्रण है नहीं, और जो शुद्ध रूप में होता है उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, वो तो +4 होते हैं। इसमें अगर कोई भी, अगर निज अर्धचालक का कोई भी परमाणु लोगे ना बच्चा, कोई भी परमाणु लोगे, तो उसकी संयोजकता जो होगी बच्चा वो तो 4 होने वाली है। उसकी संयोजकता कितनी होने वाली बच्चा? तो उसकी संयोजकता 4 होने वाली। हो गया? अच्छा सर, उसकी संयोजकता कितनी होने वाली बच्चा? 4 होने वाली। अच्छा, तो चलो उसकी संयोजकता लिख देते बच्चा। इसकी संयोजकता कितनी होने वाली है? +4। इसका बच्चा +4। जहां भी जो है वहां हर जगह हम क्या लिख देंगे? +4। संयोजकता कितना होने वाला बच्चा? +4। कितना बच्चा? +4। हो गया, याद हो गया सर? अब जल्दी जल्दी लिख लो। निज अर्धचालक की संयोजकता कितनी होगी? +4। तो +4 कहने का मतलब है इसके बाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 1, 2, 3, 4। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है सबके बच्चे। कितने कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सब जितने भी यहाँ पे परमाणु हम ले रहे हैं, सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 4-4। जल्दी जल्दी बना दो सर, 4-4। जल्दी जल्दी बना दो, 4-4 सबके पास होंगे। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अब आपको पता है बच्चा बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? हो गए सर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। सर बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बॉन्ड बन गया, ऐसे बॉन्ड बन गया। अच्छा यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बॉन्ड बनेगा।
यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कहोगे सर बॉन्ड बनेगा। कहोगे सर कहाँ दो गए, वहां तक आप छोड़ के गए। हाँ बच्चा, गलती से छूट गया होगा। अब देखो जहां जहां 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, वहां बॉन्ड। तो ये जो बच्चा क्रिस्टल बन रहा है, ये किसका क्रिस्टल हो गया बच्चा? नीज अर्धचालक। ये किसके क्रिस्टल बने बच्चे? नीज के। आपको ये याद रखना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी हो गया बच्चा, बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा? कहोगे सर 2 होना चाहिए। बॉन्ड बनने के लिए कितने चाहिए? अब ये जो सिंगल सिंगल है बच्चा, ये तो किसी के इंतजार में रहेगा, अपना दरवाजा खोल के बैठेगा, जो कोई मिलेगा बॉन्ड बना लेंगे। बच्चा इसके दरवाजे को ओपन रखना ऐसे, इसके मुंह को बच्चा, इसके फेस को ऐसे ओपन रखना, कि जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले बच गए ना बच्चा, वो ओपन रख लो ऐसे। तो ये जो बच्चा हम क्रिस्टल बना रहे हैं, ये किसके क्रिस्टल? ये नीज अर्धचालक। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहां तक बच्चा? ओके नहीं सर, ये तो आप एकदम जाके बता दिए। बात क्लियर है? मतलब अर्धचालक के शुद्धतम रूप को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। अब यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चा? निज अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता कितनी होती है बच्चा? +4। क्लियर है? चलो, अब आप लोग पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक। क्या पढ़ने वाले बच्चा हम लोग? बाह्य अर्धचालक। हेडिंग दोगे सभी लोग, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या हेडिंग देंगे बच्चा हम लोग? बाह्य अर्धचालक। क्या हेडिंग होगा बच्चा? तो अभी क्या हेडिंग है बच्चा? बाह्य अर्धचालक। इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक। तो क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको क्या कहता है बच्चा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें बच्चा क्या है कि मिलावटी करना है, कैसे दूध में पानी मिला दिया जाए, तो वो अब बाह्य रूप में आ गया। जब बच्चा उसमें पानी नहीं मिलाया हो तो वो निज रूप में। बात समझ रहे? किसी समुदाय को लोग बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है बच्चों को सहज करने। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब समझ ही गए, अब आगे नहीं बोलेंगे बच्चे। बाह्य अर्धचालक, तो इसको बाह्य अर्धचालक कब बोलेंगे बच्चा? तो देखो यहां पर ध्यान से, यदि यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी, पंच संयोजी, पंच संयोजी, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, या त्रिसंयोजी, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, या त्रिसंयोजी अपद्रव्य। अपद्रव्य का मतलब होता है बच्चा अशुद्धि, इम्प्योरिटीज। पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अपद्रव्य, जैसे जैसे एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि, नाइट्रोजन इत्यादि की थोड़ी मात्रा, इत्यादि की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है। इत्यादि की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, मिला दी जाती है। तो इत्यादि की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, तो अर्धचालक की चालकता, तो अर्धचालक की चालकता
काफी बढ़ जाती है। तो अर्धचालक की चालकता काफी बढ़ जाती बढ़ जाती। तो अब जो मिश्रित अर्धचालक है बच्चा, उसकी चालकता पहले से क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ ध्यान देना बच्चा, क्या बोले हम, यदि शुद्ध अर्धचालक, कैसा अर्धचालक लेना बच्चा, यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी, मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी संयोजकता कितनी हो, 5, जिनके बाह्य बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5, त्रिसंयोजी, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि। अब कैसे एग्जांपल भाई, तो एल्युमिनियम, बोरॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो अर्धचालक की चालकता काफी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चा, यहां तक याद रहेगा आपको, कहोगे यस सर यहां तक याद है। अब देखो बच्चा, ऐसे ऐसे मिश्रित अर्धचालक को, ऐसे मिश्रित अर्धचालक को, ऐसे मिश्रित अर्धचालक को, ऐसे मिश्रित अर्धचालक को बाह्य, ऐसे मिश्रित अर्धचालक को बच्चा बाह्य अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ऐसे मिश्रित अर्धचालक को बच्चा क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, बोलोगे नहीं सर अच्छे से समझ में आ गया। कितनी बातें बच्चा आपको समझ में आ गई, बोलो, हो गए यस सर ये तो समझ में आ गया। ऐसे मिश्रित अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रित अर्धचालक को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रित अर्धचालक को हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है बच्चा, इसी मिश्रित अर्धचालक को क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब ये जो ऊपर प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया बच्चा, यानी शुद्ध अर्धचालक को, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, या बच्चा इसको लिख सकते हो नीच अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक का मतलब क्या, नीच अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक का मतलब क्या बच्चा, नीच अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक में, बाह्य अर्धचालक में, बाह्य अर्धचालक में बदलने की क्रिया को, बाह्य अर्धचालक में बदलने की क्रिया को, बाह्य अर्धचालक में बदलने की क्रिया को, क्रिया को याद रखना बच्चा, 2 नंबर का ये सवाल है, डोपिंग कहते हैं। इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो अक्सर ये बच्चा 2 नंबर में पूछ लेता है आपसे, 2 अंक में पूछता है बच्चा, 2 मार्क्स के लिए पूछता है, डोपिंग क्या है, ये पूछता है बच्चा। डोपिंग क्या पूछता है बच्चा, डोपिंग क्या है, ये पूछता है, डोपिंग क्या है। तो जवाब दे दीजिएगा, डोपिंग क्या है, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक में बदलने की क्रिया को बच्चा क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इतना क्लियर आप लोगों को हो गई, यस सर। अब यहीं पे एक चीज और बता दो बच्चा, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, यानी बाह्य अर्धचालक की बात होने लगी। अब आपको बच्चा बताना है कि बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चा, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन बच्चा, देखो यहां, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। बोलो बच्चा, बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, हो गए सर 2 प्रकार। अब कौन कौन बच्चा, देखो हम यहां लिख देते हैं। पहला है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक। पहला क्या लिख देते हैं बच्चा, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक पहला लिख देते हैं, ध्यान देंगे, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक याद रहेगा ना बच्चा। और दूसरा जो है वो पी टाइप अर्धचालक है,
दूसरा कौन सा बच्चा? पी टाइप अर्ध। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो अब जब कभी आपसे पूछे कि अर्धचालक कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो ये सीधे एन टाइप और पी टाइप मत बोल दे। पहले क्या बोलोगे? अगर जब भी आपसे पूछे कि कितने प्रकार के अर्धचालक होते हैं बच्चा, तो आप बोलिएगा दो। कौन कौन? निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। तब कोई पूछे अगर कि बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो दो प्रकार के, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। क्लियर है बच्चा? अब इन दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है एन टाइप अर्धचालक, चलो बच्चा एन, इसको ऐसे भी लिखता है एन प्रकार अर्धचालक, ऐसे भी लिखता है बच्चा एन प्रकार अर्धचालक, या इसी को लिखता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। जैसा कि आपको पता बच्चा, इसके लिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब त्रिसंयोजी का मिक्सचर लेना है और कब पंच संयोजी का मिक्सचर। देखो बच्चा, अर्धचालक का जो मेन इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो 5 होता है, 4 होता है। अब आपको यह सोचना है कि एन से क्या होगा। तो बच्चा एन से होता है निगेटिव। ये किसको बता रहा है? निगेटिव को। और निगेटिव मतलब बच्चा होता है ऋणात्मक। क्या होता है बच्चा? ऋणात्मक। अब बताओ 4 में क्या घटा दे? हटाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर मिक्सचर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, झपटा मारेगा। तो 4 में ऐसा क्या घटा दे कि वैल्यू माइनस आ जाए? आपके पास दो ऑप्शन है, 3 या 5। तो बोलो क्या घटाए कि माइनस आ जाए? बोलोगे सर 5। तो इसमें इम्प्योरिटी बच्चा जो होता है पंच संयोजी होता है। कैसा होता है बच्चा? पंच संयोजी होता है। कैसा होता है बच्चा? पंच संयोजी। देखोगे यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी, ये सब 2 नंबर में आते हैं। कितने अंक में पूछते हैं बच्चा? 2 नंबर में। यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी, पंच संयोजी का मतलब समझ में आ रहा बच्चा? जिसकी संयोजकता कितनी हो? 5। मतलब ऐसे पदार्थ बच्चा जिसकी संयोजकता क्या है? 5। तो वीडियो को रोको और आप सोच के देखो कि क्या आपको कोई पंच संयोजी तत्व तो याद है? कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे हैं जो पंच संयोजी हो? बोलो बच्चा। तो यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य, अपद्रव्य जैसे, जैसे देखा बच्चा फास्फोरस, जैसे फास्फोरस, इसको पी लिखते हैं। नाइट्रोजन, ये एन लिखते हैं। बताओ बच्चा, क्या ये सब एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं? आ रहे थे? नाइट्रोजन, एंटीमनी, इसकी सिंबल क्या होती है बच्चा? एंटीमनी, एस बी, इत्यादि, इत्यादि की थोड़ी मात्रा, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि अशुद्धि कम होता है। अब जैसे मान लो चीनी है 2 किलो और उसमें 10 ग्राम नमक डाल दो, तो वहां अशुद्धि कौन हो गया? नमक। अब उलट दो, मान लो नमक ले लिया 2 केजी, चीनी ले लिया 10 ग्राम, तब यहाँ अशुद्धि क्या हो गया? चीनी। ये बहुत इस बात पर डिपेंड करता है बच्चा कौन अशुद्धि होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी मात्रा क्या है, उसकी मात्रा क्या है। बात समझ रहे हो? तो हमने बोला यदि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, एंटीमनी इत्यादि की कितनी थोड़ी मात्रा, थोड़ी मात्रा मिला दी जाती, थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, तो थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो अर्धचालक, तो अर्धचालक, तो अर्धचालक की चालकता,
तो अर्धचालक की चालकता बहुत तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चा? तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे अर्धचालक को ऐसे अर्धचालक को ऐसे अर्धचालक को एन प्रकार या एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है बच्चा? बोला जाए जाता है एकदम क्लियर? कोनो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बच्चा? बोलोगे नहीं सर, यहां तक ठीक। चलो बच्चा, मेरे लिए भी ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर, फर्स्ट क्लास, एकदम मजे से समझ में? यस सर, समझ में आ रहा है। यानी सीधा सीधी ये बोलिए आप कि एन का मतलब निगेटिव है, और 4 में क्या घटाए कि माइनस हो जाए, तो 4 में बच्चा 5 घटा दो माइनस हो जाएगा। यानी अशुद्धि क्या लेना है? पंच संयोजी। क्या लेना बच्चा? पंच संयोजी। ठीक है। अब बताओ, जो आपका पदार्थ होगा, अभी 4 गो था इलेक्ट्रॉन, आप मिला दिए 5 गोला, तो जब कंबाइन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे नेचर को बनाएगा? तो निगेटिव। तो एन टाइप और चालक की चालकता का मुख्य कारण पूछ देता है कभी कभी, क्या होता है? देखो बच्चा, एन टाइप एन टाइप और चालक एन टाइप और चालक की चालकता एन टाइप और चालक की चालकता एक नंबर में पूछता है ये, बढ़ने का बढ़ने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। मुख्य कारण है क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्लियर है बच्चा? बोलोगे यस सर। देखो, एन टाइप और चालक में चालकता बढ़ने का जो मुख्य कारण है वह बच्चा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एन टाइप और चालक में चालकता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो बोलना बच्चा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे। ओके सर, अब भी क्वेश्चन पूछोगे? जी सर, अभी एकदम, अभी इसी वक्त पूछेंगे। बात समझ में आ रही बच्चा? चलो इसको यहां रहने दो। अब आते हैं क्वेश्चन पे बच्चा। ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा। एन टाइप अर्धचालक में चालकता बढ़ने चालकता बढ़ने का कारण है। चालकता बढ़ने का कारण चालकता बढ़ने का कारण है। आपको बताना है चालकता बढ़ने का कारण कौन है बच्चा। तो 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑप्शन ए है बच्चा इलेक्ट्रॉन की कमी। कहोगे सर ये तो नहीं होगा, कमी तो है नहीं इसके पास तो बोरा भर भर के है। ऑप्शन बी है बच्चा इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है बच्चा, सी में कर लेते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन की कमी, और डी में बच्चा कर देते हैं प्रोटॉन की अधिकता। प्रोटॉन की अधिकता। जल्दी से बच्चा आप बताओ जांच करके क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी से, फास्ट, जल्दी से बच्चा बताना इसमें क्या आपका आंसर हो सकता है।
ओके सर, देखने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चा, तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या आंसर होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। हो गई, यस सर, ये था क्वेश्चन। हाँ बच्चा, यही था क्वेश्चन। इसको थोड़ा और अच्छा जगह धराते हैं हम, जगह उतना अच्छा पकड़ा नहीं है। चल ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ बच्चा। क्वेश्चन है एन टाइप, एन टाइप और चालक में, एन टाइप और चालक में, एन टाइप और चालक में अपद्रव्य होते, अपद्रव्य होते हैं। मतलब आपको बच्चा बताना है कि अशुद्धि क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। ऑप्शन बी में है बच्चा चतुसंयोजी, चतुसंयोजी। ऑप्शन सी में है बच्चा पंच संयोजी, पंच संयोजी। और ऑप्शन डी में है बच्चा कोई नहीं। जल्दी से सोच के बताओ बच्चा, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो पूछ सकता है ना। क्लियर है यहां तक? वीडियो रोको, देखो, चेक करो क्या हम आंसर मारने वाले, पहले तुम खुद से आंसर कर लो। बच्चा इसके लिए आंसर हो जाएगा पंच संयोजी। देखो कहीं लिखा होगा ना, यहाँ पे देखो लिखा है पंच संयोजी, यहाँ पे बच्चा लिखा है। देखो तुम लोग को दिखा क्या? देखो यहाँ पे हमने पंच संयोजी। इस तरह से बच्चा ये एन टाइप अर्चालक जो है ये समाप्त हुआ। अब आते हैं बच्चा आपको पी टाइप अर्चालक पे। ठीक है बच्चा, चला अब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पी टाइप। अब जल्दी से बच्चा यहां लिख देना हम लोग को पी टाइप। दिख रहा है ना बच्चा? या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पी प्रकार। देखो दो ही तरह की अशुद्धि मिलाना होती है बच्चा, एक तो त्रिसंयोजी, एक पंच संयोजी। तो पंच संयोजी तो हो गया किसमें? एन टाइप में। तो इसमें मिलाओगे त्रिसंयोजी। आपको अगर सर आप घटा के दिखा रहे थे, देखो बच्चा 4 में से 3 घटाओगे, बोलो प्लस 1 आएगा कि नहीं? प्लस 1 पॉजिटिव है कि नहीं? या पी बता रहा बच्चा पॉजिटिव को, धनात्मक को। बात क्लियर है? अब डिफिनेशन यहां कर देते हैं बच्चा, यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी, कौन सा बच्चा? त्रिसंयोजी। यदि शुद्ध अर्धचालक में कैसा बच्चा, कैसा अपद्रव्य? त्रिसंयोजी। बोर्ड पे देख रहे हो? यदि शुद्ध अर्धचालक में बच्चा कैसा? त्रिसंयोजी, मतलब 3 गो वाला त्रिसंयोजी अपद्रव्य, त्रिसंयोजी अपद्रव्य। जैसे कुछ एग्जांपल बोलो। जैसे एल्युमिनियम, जैसे बच्चा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं बच्चा? Al। और बोलो जैसे बोरॉन, जैसे बच्चा बोरॉन, जैसे बच्चा बोरॉन। और बोलो, और कुछ बोलो। जैसे बोरॉन, कुछ याद है तो बोलो। गैलियम, गैलियम दिए, इत्यादि, इत्यादि की। बच्चा इसका ज्यादा वैल्यू नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। इत्यादि की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, इत्यादि की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, मिला दी जाती है। तो मिला दी जाती है तो अर्धचालक, तो अर्धचालक, तो
अर्धचालक की चालकता, तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो अर्धचालक की चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है बच्चा? बहुत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे मिश्रित अर्धचालक को ऐसे मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप, समझ गए बच्चा? इसको क्या कहते हैं? तो पी टाइप और चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पी टाइप और चालक कहते हैं। क्लियर है इतना? हो गई? यस सर। यहां तक क्लियर? नहीं क्लियर है? हो गई? यस सर क्लियर है। इसमें कैसा मिलाना है बच्चा? वहां पंच संयोजी, यहां देखो हाईलाइट कर लेना। त्रिसंयोजी, कुछ एग्जांपल है बच्चा, एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ये सब बच्चा। और इसमें चालकता बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे मिश्रित अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक। बोलो वैसा क्लियर? इसमें क्या है कि जो मिलाओगे उसको छीना झपटी होगा बच्चा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो जो मिला है उसके पास 3 ही है, अगल बगल से सब खींचेगा, कम से कम 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग होल के नाम से जानते हैं, या उसी को कोटर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हो जाएगा बच्चा, तो याद रखिएगा। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक की चालकता, पी टाइप अर्धचालक की चालकता बढ़ने का मुख्य कारण, बढ़ने का मुख्य कारण, बढ़ने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन की कमी। और इसी इलेक्ट्रॉन की कमी को एक नाम से बच्चा हम जानते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? होल। किस नाम से जानते हैं बच्चा? होल या कोटर है, या कोटर है। क्लियर है बच्चा? तो पी टाइप चालक में चालकता बढ़ने का जो बच्चा मुख्य कारण है वह इलेक्ट्रॉन की कमी या होल या कोटर है। होल या कोटर है, याद रखिएगा। 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? अगर आपसे पूछ दे कि त्रिसंयोजी पी टाइप और चालक में कैसे अपद्रव्य होते हैं, तो पी टाइप में बच्चा अगर अपद्रव्य की बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा? त्रिसंयोजी। क्या बोलिएगा बच्चा? त्रिसंयोजी। ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक जो हम बातें अभी समझाए वो समझ में आ गया होगा। तो अब आज इस लेक्चर को बच्चा, अब चूंकि अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदलेगी, इस लेक्चर में इतना ही रहने दिया जाए। अब अगले लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चा? आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। और बच्चा, एक छोटा सा सहयोग, वीडियो अच्छी लगती हो तो थोड़ा समर्थन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।